सारी बातों को शुरू करने से पहले, अपने शो को शुरू करने से पहले मैं ये बताता चलूं कि आज का शो जो ये मैं पेश करने वाला हूं आप लोगों को, ये शो मैं अपनी तरफ से और उन तमाम लिसनर्स की तरफ से डेडिकेट करता हूं मोइन अख्तर साहब को, जिनका कल इंतकाल हुआ। वो अब हम में से तो नहीं है, हम में नहीं है, लेकिन वो ऊपर कहीं किसी जगह पे बैठ के हमारी बातें सुन रहे हो या शायद देख रहे हो, तो उन कितना अच्छा फील हो रहा होगा, कितना प्राउड फील हो रहा होगा कि पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के अलावा उनके मुल्क के लोग, पाकिस्तान के लोग उनको कितना याद और कितनी दुआएं दे रहे। तो सर, आप अगर कहीं पे भी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है किसी भी तरीके से, वी विल मिस यू, श्योरली वी विल मिस यू। उन तमाम लोगों को वेलकम करते हैं अपने शो में जो आज पहली बार ट्यून इन किए हुए हॉट एफएम 105। इस शो को करते हुए तकरीबन मुझे किसी लिसनर ने मुझे बताया था कि पूरे शायद 10-11 महीने हो चुके हैं, और इन 10-11 महीनों में हमने जो मैंने अचीव किया वो आई थिंक किसी भी रेडियो ब्रॉडकास्टर ने अचीव नहीं किया होगा। एंड दैट्स लव, सपोर्ट, दुआएं और उन तमाम लोगों की दुआएं, सपोर्ट, प्यार जो हमें और हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं। प्रोग्राम का आज जो शुरुआत है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, वो इसलिए क्योंकि मुझे कल मौका नहीं मिल सका था कि मैं मोइन अख्तर साहब के बारे में आके बात कर सकूं। ऑन द अदर साइड आई हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन, बिकॉज मी मिनहाज आई एम नॉमिनेटेड, मुझे नॉमिनेट किया गया है फॉर बेस्ट आरजे इन पाकिस्तान मीडिया अवार्ड्स, और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के वालिदैन, आप लोगों के बुजुर्गों की दुआओं की वजह से और प्यार की वजह से। उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मुझे प्यार किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट दी, और उन लोगों का उनसे ज्यादा शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं दी, प्यार नहीं दिया, क्योंकि आप लोग की इस सिर्फ एनर्जी वजह से मैं आगे बढ़ता रहा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस शुरुआत करते हैं उस प्रोग्राम की जिसका इंतजार आप लोग को रहता है। वो तमाम लोग जो अभी ट्यून इन कर रहे हैं या किए हुए हैं हॉट एफएम 105 अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखिए HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी लगाइए, बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो, भेज अपने SMS 1313 पे। प्रोग्राम में अगर आप लोग शामिल होना चाहते हैं तो 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप हम तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहला है कॉल करने का, 111-000-1005 वो नंबर है जहां पे आप कॉल इन कर सकते हैं और अपनी वाकयात, अपनी कहानी, अपने किस्से पूरी दुनिया को सुना सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप लोग SMS करना चाहते हैं तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे।
या फिर अगर आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे जाइए, लिखिए द लेट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी और उस पेज को ज्वाइन कर लीजिए जहां पे अप्रोक्सीमेटली 20,000 मेंबर्स मौजूद हैं। दैट्स द ऑफिशियल। इसके अलावा उन तमाम लोगों से मेरी इल्तिजा है जिन्होंने फेक प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, अगर आप चाहें तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं या एटलीस्ट उनके सामने लिख सकते हैं ये अनऑफिशियल पेज है। शुक्रिया। प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं और सबसे पहले जो बात आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो एक ऐसा वाकया है, एक ऐसा किस्सा है जो कि अमूमन सुनने को नहीं मिलता लोगों को। पिछले कई सारे शोज में आपने सुना होगा कि कोरंगी से कुछ हजरात हमें फोन करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे एक घर है जिसकी दीवारों से खून निकलता है और उसके बारे में काफी जगह से हमें डिटेल्स मिलती रही वक्तन फवक्तन, और किसी ने कोई रीजन बताया, किसी ने कोई रीजन बताया। आई होप कि आप लोग को याद हो। अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक ईमेल मौसूल हुई जिसपे मतलब एक्सप्रेस अखबार जो है उसने उस खबर को शाया किया था। मैंने वो पोस्ट जो है वो अपने फेसबुक के पेज पे भी लगाई हुई है, अगर आप लोग देखना चाहें तो आप वहां जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको वो खबर भी पढ़ के सुनाऊंगा जो कि अखबार में छपी थी, और ये उस घर की कहानी है, उस घर के बारे में है जो कि नॉर्मल मकान जैसे होते हैं हम सबके। जो खबर जिस तरह छपी है वो इस तरह है कि कोरंगी के एक मकान की दीवार से खून रसने लगा। जो वहां पे लोग रहने वाले वो घर छोड़कर भाग गए। कोरंगी में घर की दीवारों से खून रसने पर किराएदार खौफजदा होकर रातों रात एहल खाने के साथ घर छोड़कर भाग गया और खुले आसमान के नीचे मस्जिद के बाहर रात गुजारी। दीवारों से खून रसने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और खून देखने वालों का रश लग गया। इलाके के लोग में खौफ और हिरास फैल गया। तफसीलात के मुताबिक कोरंगी के इलाके सेक्टर 31/B अल्लाह वाला टाउन मकान नंबर 399 का रिहायशी कामरान हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अपने घर की दीवार से खून टपकना को देखकर खौफजदा हो गया और अपनी अहली और 3 बच्चों के हमरा रात को तकरीबन 3-4 बजे या 12 बजे, वो टाइम उसमें नहीं लिखा हुआ, वो घर से बाहर निकलकर करीबी एक वाक़ मस्जिद रहमतुल आलमीन के बाहर खुले आसमान के नीचे खौफ के आलम में आयतें पढ़ते हुए रात वहीं उसने गुजारी। ये काफी बड़ी न्यूज है जिसको हम पूरा तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप लोग जरूर इसको देख सकते हैं जाके, अगर आप लोग देखना चाहें। एड्रेस मैंने आप लोग के सामने पेश कर दिया है। मैं इसकी तस्दीक इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अपनी आंखों से जाके नहीं देखा ये, लेकिन इस अखबार में ये खबर छपने से कई हफ्तों पहले हमें अपने इस शो में लोगों ने बताया कि कोरंगी में कोई ऐसा घर है, और ये बहुत वियर्ड सी बात है, एक अजीब सी बात है। आपने नॉर्मली हमने सुना है कि पानी आ जाता है, सीपेज हो जाती है, सीवेज लाइन का पानी आ जाता है, एसी का कहीं से कुछ हो जाता है, कोई पाइपलाइन फट जाती है, लेकिन एक खून तो ऐसी चीज है जो दीवार में कहीं से भी किसी भी एंगल से सप्लाई नहीं हो रही होती। अक्सर मेरी फैमिली में, हर किसी की फैमिली में ये हुआ होगा कि खून की छींटें देखी गई होंगी दीवारों पे, छत पे। हमारे यहाँ फैमिली में बहुत कॉमन है, ये हुआ है, 2-3 घरों में हुआ है। लेकिन ये एक अजीब वाकया है कि एक घर की दीवारों में से खून टपकना। ये वही दीवारें जिनके बीचों बीच हम सब बैठे हुए हैं। अभी मैं 4 दीवारी के बीच में बैठ के ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप इन 4 दीवारों के बीच में बैठ के हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। सोचिए इन्हीं दीवारों से खून टपकना शुरू हो जाए। वियर्ड। क्या सच है क्या झूठ इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन
वो ज्यादा मुझे बेहतर बता सकते हैं जो उस घर के करीब रहते हैं या उस घर के मालिक को जानते हैं या उस घर को जानते हैं। अगर कोई ऐसा है तो हमें जरूर कॉल करे और इसकी तस्दीक करें। इसके अलावा अगर दुनिया में कहीं पे भी आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया है, जरूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में या कराची में या इंडिया में या बांग्लादेश में ही हो, इस तरह के वाकयात पूरी दुनिया में होते हैं, पूरी दुनिया में इनकी एग्जिस्टेंस है। मैं जिन्नात के बारे में बात कर रहा हूं। जिन्नात तो एक वर्ड है, उसके बाद उनके कई सारे ब्रांचेस बन गए जिसमें आप चुड़ैले कह लें, सरकटा इंसान कह लें या पिच्चल फेरी कह लें या व्हाट्सएवर रेडियंट बॉयज कह लें या कुछ भी कह लें, है तो वो जिन्नात है। उसके अंदर डिफरेंशिएट होता होगा कि कोई अच्छी रूह है, कोई बद रूह है, उसके बारे में। अब वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आपके साथ इस शहर में, इस मुल्क में, इस मुल्क के बाहर कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया जिसको देख के, जिसको एक्सपीरियंस करके आपको ये महसूस हुआ कि आपका इनकाउंटर किसी इंसान से नहीं हुआ या किसी जानवर से नहीं हुआ, यूजुअल जानवर से, और आपको लगता है कि वो कोई और मखलूक थी, तो आप लोग हमारे शो में जरूर कॉल कर सकते हैं 11100105 पे, या फिर अगर आप लोग एसएमएस करना चाहते हैं तो अपने एसएमएस भेज सकते हैं 1313 पे हॉट टाइप करने के बाद। अपने शो में कॉलर्स को ऑन एयर करने से पहले मैं जासिम, हमारे एक बहुत नए तो नहीं लेकिन अब उनको अरसा हो चुका है हमारे रेडियो इंडस्ट्री को ज्वाइन किए हुए, और हॉट 105 का एक वो अहम सुतून बनते जा रहे हैं माशाल्लाह से। एंड उनकी अच्छी बात यह है कि उनकी आवाज में एक ऐसी गरज है कि वो किसी को भी मायल कर सकते हैं रुकने के लिए। इस शो से पहले वाला शो जो पिछला हफ्ता गुजरा उसमें उनको मैंने ऑन एयर लिया था अपने साथ, और उन्होंने एक वाकया अपने साथ, कई सारे वाकयात बताए थे, लेकिन पता नहीं वो क्या वजह थी जिसकी वजह से इनके वाकयात, मेरी आवाज, हमारी पूरी ट्रांसमिशन बहुत सारी मेजॉरिटी तक नहीं पहुंच सकी। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं जासिम को। हाउ आर यू जासिम? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जासिम, ये पहली बार नहीं हुआ, आपको पता है, ये आपने वाकया बताया और ये ट्रांसमिशन अचानक से रुक गई या डिस्टॉर्शन आ गई। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये शो करते हुए मेरे साथ 1,500 मसले मसाइल आए हैं। फोन अचानक से खराब हो गए, ये मॉनिटर्स बंद हो गए, ट्रांसमिशन बंद हो गई, वहां से ये वाली केस के ट्रांसमिशन ऑन जा रही है, आवाज बहुत सारे लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी। मुझे नहीं मालूम कि वो तो आपको बताया ही था। तो आई डोंट नो कि ये क्या सुपरनैचुरल है या कुछ है, या कोई है भाई, कोई है क्या? दे डू एग्जिस्ट एंड जो आपका वाकया था वो आप, सॉरी माजरत दोबारा, मैंने आपको जहमत देनी पड़ी। आई वुड रियली लव टू, एंड उसके साथ मैं जो आपको आज एक नई चीज बताऊंगा, क्योंकि मैं आज एक अपनी दोस्त से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया, एंड आई वाज, उस वक्त ये था कि मैं बहुत फ्रीकी सा हो गया था कि ये क्या सुन रहा हूं मैं। लेकिन पहले मैं अपनी वो चीज कंटिन्यू करूं जो अधूरी रह गई थी। मैं अपनी बहन के बारे में बता रहा था, मुस्कान का, कि दुबई में हम लोग थे और वहां पर हम लोगों के साथ कुछ इस तरह का सीन हुआ कि बहन मेरी जो है मगरिब के वक्त शावर लेकर वो छत पे चली गई कपड़े सुखाने के लिए। अब उनके बाल खुले, क्योंकि उस टाइम पे उनके बाल लंबे थे, अब तो खैर कटवा दी शादी के बाद। तो वो आमदोरफ्त का वक्त होता है जिन्नात का, बिल्कुल, मखलूकात का। उनमें से एक जो है वो मेरी बहन के ऊपर आशिक हो गया, और उन्होंने क्या किया कि अजीब व गरीब जबान के अंदर वो मेरी बहन के लिए कलमात उन्होंने इस्तेमाल किए, मतलब कोई शायरी जिसे कहूंगा मैं, कि उन्होंने अपनी जबान में
लिखा करे के ना खा के भरेंगे ना भागे। अब ये कौन सी जबान है ये तो मैं नहीं जानता। मेरी बहन एक दिन मैं घर पर आया हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, वो सोफे के बीच जो है सहम कर बैठी हुई है और रो रही थी। तो मैंने जाके पूछा कि भाई क्या हो गया, क्यों रो रही हैं आप, कहीं अम्मी ने या बहन ने कुछ कहा तो नहीं आपको? कह रही नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं तो आप रो क्यों रही हैं? कह रही कि मुझे कोई परेशान कर रहा है। मैंने पूछा कि भाई कौन परेशान कर रहा है? कह रही खिड़की पे कोई खड़ा हुआ है और वो इस वक्त गाने गा रहा है और वही जो अल्फाज मैंने बताया कि करे के ना खा के भरे के ना भागे, वो जो है मतलब कंटिन्यूस बोले जा रहा है। तो मैं फौरन से खिड़की की तरफ गया ये सोचते हुए कि यार ये कौन आ गया हमारे इलाके में जो इस तरह की बेवकूफाना हरकत करेगा या इतनी शर्मनाक हरकत करे। अब जब मैं खिड़की पर गया हूँ तो कोई भी नहीं। तो मैंने बहन को, मैं खिड़की पर खड़े होकर अपनी बहन को बोल रहा हूँ कि वहां पर कोई भी नहीं है। तो मेरी बहन बोली वो सामने देखें, सामने ही खड़ा हुआ है और वो जो है कंटिन्यूसली मुझे वो गा रहा है। और ये मतलब घर से बाहर की तरफ इशारा कर रही थी या घर के अंदर ही? नहीं, घर के बाहर के मतलब खिड़की के बाहर खड़ा हुआ है। अच्छा। और एक और चीज जो मैंने नहीं बताई थी वो मैं आप लोग कौन से फ्लोर पे रहते थे? ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे। तो वो जब हम लोग घर पे पर्दे लगाते हैं, ठीक है, वो मुझे कह रही है कि मुझे अक्सर पर्दों में क्या चीज नजर आती है जो हम लोग अमूमन फिल्मों में भी देखते हैं कि यू आर गोइंग इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड, जो एक रंग बिरंगे कलर्स होते हैं, वो गोल सर्कल बना रहा होता है, उस सर्कल के जरिए आप जो है एक डिफरेंट दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, दूसरी दुनिया में जाते हैं। तो कह रही कि मुझे वो नजर आ रहा होता है एंड ही इज कंटिन्यूअसली टेलिंग मी टू कम इन देयर। सही। तो मुझे मतलब काफी उस पर वो थी। मैं फिर पहले एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि शायद मेरी बहन पागल हो गई है। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। खैर मैंने बोला कि आप फिक्र ना करें, मैं जो अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ और उनके पास एक फिल्म लेकर आता हूँ, फिर हम लोग बैठकर वो कॉमेडी फिल्म देखते हैं एंड एवरीथिंग्स गोना बी फाइन। सही। मैं बाहर निकला हूं तो मेरा दोस्त मुझे बोलता है कि जासिम कुछ वियर्ड नहीं था ये? मैं बोला हाँ वियर्ड तो था, लेकिन ये कि आई डोंट नो व्हाट रियली वेंट रॉन्ग। तो मैंने बोला कि मैं उस बंदे को जरूर ढूंढूंगा जिसने मेरी बहन को परेशान किया। तो कह रहा है कि ये कोई बंदा नहीं है, ये एक मखलूक है जो आपकी बहन के ऊपर चढ़ गई है, ये जिन है। अच्छा, ये उन्होंने डायरेक्टली बोला है? जी, उन्होंने डायरेक्टली मुझे बताया। उन्होंने मुझे किसी बाबा का नंबर भी मुझे देने की कोशिश की। तो मैं कि इट्स ऑल नॉनसेंस एंड आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स। वो टाइम था क्योंकि 2000 की नहीं, 90s की बात है, 99, 98, 99 की बात है। तो मैं उस टाइम पे जो इन चीजों पे बिलीव नहीं करता था until I didn't experience myself, जो मैंने आपको लास्ट वीक बताया भी था। सही। एंड फिर उसके बाद ये कि कुछ ऐसे एनकाउंटर्स घर के अंदर हुए कि मेरी बहन ने मेरी अम्मी के साथ भी जो है कुछ बदतमीजी की, बट इट वॉज नॉट हर बेसिकली हु वाज डूइंग ऑल दिस। वो जाहिर सी बात है अंडर उस चीज के ताकत, उसकी ताकत थी मेरी बहन के ऊपर जिसकी वजह से वो बदतमीजी कर गई। और मेरी अम्मी को भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने जो है फिर पाकिस्तान लेकर आ गई और यहाँ पर जब बताया किसी को तो उन्होंने फौरन से मतलब उनका इलाज करवाया। तो वो आलिम के पास लेकर गई तो उन्होंने उस जिन को बाहर निकाला और उस जिन की अकेले की उम्र 950 साल थी। सिर्फ एक जिन की। और उन्होंने सिर्फ उस जिन को नहीं निकाला बल्कि उसके पूरे खानदान को निकाला जो 1500 साल जिनकी उम्र थी तकरीबन, आई मीन टू द मैक्स। और 1500 साल, आई मीन दिस इज पूरी एक सेंचुरी, मोर देन अ सेंचुरी एंड हाफ। एग्जैक्टली। नहीं 10 सेंचुरी तकरीबन, सेंचुरी में 100 साल होते हैं। तो ये तो फिर 15 सेंचुरीज हो गई, 15 सेंचुरीज का मतलब डिफरेंस आ गया हम लोगों में। मतलब ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता था कि इतनी लंबी उम्रें होती थी लोगों की, लेकिन आज के दौर में जिंदा तो इंसान सिर्फ 60 साल जीता है। तो दैट वाज 950 इयर्स एंड 100,000 क्या 1500 प्लस उनका खानदान था। तो वो जो है मतलब जिन जो है वो उन आलिम साहब के साथ जो है एक झगड़े में पड़ गया। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे निकाला, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुमने मेरे साथ मेरे पूरे खानदान को निकाला, तो आज रात को मैं बदले की आग में मैं तुम्हारे घुटने जलाऊंगा। अब वो जो मैंने बताया था कि मतलब ये लोगों की अपनी कोई होगी, तुम यहाँ घुटने जलाने का क्या कॉन्सेप्ट है। खैर तो उन्होंने रात को क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन रात को उन्होंने ये बताया कि उन्होंने किसी शीशे में उतार के उसको मार दिया। अच्छा। तो उसके बाद ये कि मेरी बहन की आंख से हम इंसानों को, जो अल्लाह ताला ने आंखों के सामने एक पर्दा डाला हुआ जिससे हम ये मखलूक नहीं देख सकते, तो मेरी बहन की आंख से वो पर्दा जो है वो हट गया है। मतलब now she can see these supernatural things।
और अक्सर ये होता है कि जब वो शादी के बाद जब दुबई फर्स्ट टाइम आई थी इन 2003 मार्च, तब मैं अपने ऑफिस से जब आया था और रात को तकरीबन 2-2:30 बजे हम दोनों बालकनी में खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे और सामने से 2 लड़के गुजर रहे थे एंड दे वर वेरी गुड लुकिंग बॉयज, जैसे फलस्तीनी और लबनानी लड़के होते हैं, वेरी गुड लुकिंग बॉयज। और उन्होंने हमारी तरफ देखा, दे जस्ट गिव अ लुक और फिर उन्होंने नजर वापस नीचे रख ली अपनी और चलने लगे। तो मेरी बहन ने बोला कि आपने इन दोनों को देखा? मैं बोला जी देखा। आपको नजर आ रहे हैं? मैं बोला हाँ मुझे नजर आ रहे हैं। तो कह रही है कि सिर्फ नोट करिएगा ये लोग अगर लेफ्ट टर्न कर गए तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट अगर ये लोग सीधा जाएंगे तो दे विल डू समथिंग फ्रीकी। मैं बोला ठीक है। हमारे घर के 2 कदम पर ही बिल्कुल मस्जिद है और अब ये मैं तब बता रहा हूँ जब हम लोग वो पुराना घर छोड़ चुके हैं, जो ग्राउंड फ्लोर था वो छोड़कर अब हम लोग सेकंड फ्लोर वाले फ्लैट कहीं और कोई और अपार्टमेंट है उसी का, उसी एरिया में, उसी गली के अंदर ही ये दूसरा अपार्टमेंट है। तो आके 2 कदम मस्जिद है। वो मस्जिद जो है पूरी उसके बाहर जो है ना एक बाउंड्री सी बनी हुई है और बहुत बड़ा फेंस है। तो उसके ऊपर झाड़ियां लगी हुई हैं बहुत सारी, जिसके अगर आपने अंदर जाना है तो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप गेट के जरिए से जाएं या तो आप फलांग के जाएं। सही। वो दोनों लड़के ना गेट से गए ना फलांग कर गए, वो दोनों आर पार होकर निकल गए और मैं उस वक्त दंग रह गया बिल्कुल देख करके। व्हाट डिड आई जस्ट सी? नहीं, ये भी तो हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि वो प्लांट्स थे तो प्लांट्स के बीच में से कोई जगह होती है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम लोग के घरों के तो ग्रिल्स लगे हुए होते हैं ना, कि जैसे शायर फैसल पे ग्रिल्स लगी होती हैं, छोटे एक्स वाले जो ग्रिल्स होते हैं, वो छोटे ग्रिल्स लगे हुए थे उसके ऊपर। तारे जैसे कहेंगे हम, के तारे लगी हुई थी वो तारों के बीच में से मतलब मक्खी या मच्छी निकल सकता है, इंसान तुम क्या बिल्ली भी नहीं निकल सकती, चूहा भी नहीं निकल सकता, इतने छोटे वो होल्स थे। तो उनके बीच से वो जो है मतलब क्रॉस कर गए एंड आई वाज लाइक दिस इज अनबिलीवेबल। और उसके बाद उन्होंने पीछे पलट के या कुछ इस तरह नहीं हुआ? उसके बाद तो वो लोग नजर ही नहीं आए। अच्छा। एक तो पहली बार मैंने उन लोगों को अपने एरिया में देखा, सेकंड ऑफ ऑल आफ्टर दैट वो कभी नजर भी नहीं आए। और जो दूसरी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज मैंने सुनी अपने दोस्त से, अक्सर मेरे शो पे भी उनकी कॉल्स भी आती, मैसेजेस भी आते हैं। उनकी वालदा के साथ एक ऐसा इनकाउंटर चल रहा है फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, फॉर मेनी इयर्स नाउ। उनके अंदर जो है कुछ 4 से 5 बातें हैं एंड दे आर सो पावरफुल, इतने पावरफुल हैं जिसमें से एक की तो जबान ही मुख्तलिफ है, लैंग्वेज ही अलग है। और जैसे मैंने आपको अपनी खाला का बताया था लास्ट वीक, वैसे ही कुछ कैफियत इनकी भी हो जाती है कि शी हैज, एक औरत की आवाज एक मर्द की आवाज की तरह हो जाए और भारी और इतनी ताकत कि वो ये बच्चे जो हैं अपने घरों में सोते हुए भी डरते हैं, खौफ आता है। लेकिन अब ये लोग काफी यूज टू हो चुके हैं क्योंकि उनकी अम्मी के ऊपर जब वो तारी होता है पूरा इस तरह से तारी होता है कि ही अटैक्स ईच एंड एवरीवन इन द हाउस, मतलब जानलेवा हमला तक होता है, छुरी लेकर भागेंगे किसी के पीछे। और ये दोस्त का नाम क्या है इनके? सीमी इनका नाम है। और शी लिव्स ये अपना बल्दिया कॉलोनी की तरफ कहीं पर, महाजिर कैंप की तरफ रहते हैं लोग। और वो उनके पर जब वो आता है तो जब उनको आप पकड़ लें तो किसी तरह से कोशिश करती हैं कि अपने आप को छुड़ा लें, जब नहीं होता तो वो जो है अपने आप को काटती हैं और इस तरह से काटती हैं कि अपनी बोटी पूरी निकाल देती हैं बाहर दांतों से। मतलब ऐसी हैबत के उसमें आ जाती है कि इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को देखा नहीं है, मैंने सिर्फ सुन के ही मतलब वो हुआ कि दिस इज रियली फ्रीकी, बहुत स्पूकी है ये। और उन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी बात है कि ये लोग जो है मतलब अपनी मदर को इस सिचुएशन में भी जो है लेकर चल रहे हैं। तो वो कोई उनका इलाज या किसी को दिखा नहीं रहे? अब ये मैंने सवाल किया नहीं, ये मतलब इस बारे में बात हो भी नहीं पाई। लेकिन ये कि और ये जो 4-5 मखलूक हैं, ये कभी कभार अगर एक साथ, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कभी 4 या 5 जितनी भी हैं, ये अगर एक साथ अटैक कर जाए तो फिर क्या होगा? दैट कुड बी वेरी बैड इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पर जानलेवा उस औरत पर भी पड़ सकता है। जो बच्चे घर में हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर इन बच्चों में से किसी एक के ऊपर अटैक होता है और कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह को प्यारा हो जाए
तो आई डोंट थिंक सो कि पुलिस जो है इस चीज पे बिलीव करेगी कि कोई सी सुपरनैचुरल चीज ने जो है मतलब अटैक किया। वो तो यही बोलेंगे कि भी माँ ने अपने बेटे को मार दिया, माँ ने अपने बेटे को मार दिया। कर भी लेंगे तो ऑन दी अदर साइड जो वालिदा है उनको या तो किसी एक ऐसी जगह पे रख दिया जाएगा जहाँ वो किसी से मिल ना सके। एग्जैक्टली। तो वो और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अभी पता नहीं अब वो अभी अगर हमारा प्रोग्राम सुन रही हो या नहीं सुन रही। सीमी तो सुन रही है, वो आपकी रेगुलर आपका शो सुनती है। सीमा आप अगर मैं क्या कह सकता हूँ इस टाइम पे, मैं आई डोंट नो व्हाट टू से। बस आप एक काम किसी को दिखाइए, इलाज करवाइए उनका। लेकिन हम लोगों के यहाँ जो है ये आलिम जो है ना, ये भी तो मतलब नेचुरल या ओरिजिनल जो है बहुत बहुत कम है। लेकिन इसको अब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% में से 99% गलत होंगे। सही बात है। लेकिन एक कोई एक ऐसा होगा जिसके पास ये शिफा होगी सही करने की। लेकिन वो जो 1% जो आप बोल रहे हैं ना, उन 1% भी जो है वो भी इतने बाउंड चल रहे हैं इस वक्त। उनके पास खुद इतने सारे केसेस हैं कि अगर एक नया केस आ जाए विच इज सो पावरफुल राइट नाउ, तो वो लोग हैंडल भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वेल इट्स नो हार्म्स इन ट्राइंग। बिल्कुल ट्राई करना चाहिए कि मतलब किसी आलिम के पास लेके जाए, लेकिन ये कि उनकी वालदा को भी रजामंद होना पड़ेगा इस चीज के लिए। आई डोंट नो कि वो जो है, देखिए अगर उनके ऊपर कोई और मखलूक है तो वो तो ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे। पहले तो ये पता चले ना कि रीजन क्या है कि ये 4-5 मखलूक इनके ऊपर तारी हो गए। ये मैंने आपको पता ये दिस इज द सेकंड स्टोरी जो कि मैंने सुनी है इस तरह की। पहली थी 1980s 70s की, एनिलीस मिशेल के नाम से क्रिश्चियन लड़की थी जिसके ऊपर कहा जाता था कि 8 जिन थे। उसके ऊपर सारी मूवीज भी बनी है। The Exorcism of Emily Rose, ये असल वाक़या है। It's based on real story. ये असल उसी लड़की की कहानी है। And she was just 18, 20. I don't exactly remember her age. लेकिन she was very young. और exactly यही था। Did she survive? No, she died. वही तो है ना कि मतलब हम जो है मतलब सरवाइव नहीं कर पाते। ये रिस्की भी हो सकता है कि खुदा ना खास्ता कि अगर चेक करवाने के लिए गए और वो इतना पावरफुल हुआ कि उसने जो है जिस इंसान के अंदर वो बसा हुआ है उसी इंसान की जान ले ली। दैट कुड बी अ वेरी बैड साइड इफेक्ट। लमी आपकी वालदा को उनका जो अजियत है वो दूर करे और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, सही बात है, जिनके अंदर हम सब आते हैं, रब्बुल आलमीन, सही बात है, अल्लाह ताला, वो चाहे तो वो तो मतलब वो चाहे क्या मतलब वो तो एक सेकंड में ही जो बेहतर होगा, जो किस्मत में लिखा होगा और जो अल्लाह ताला ने लिखा होगा वो ही होगा। और इंशाअल्लाह ताला देखिएगा इस मुसीबत से आप लोग दूर होंगे इंशाअल्लाह। तमाम लोगों से भी रख लीजिए। थैंक यू जासिम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने शो के बाद भी हमारा साथ दिया। थैंक यू फॉर यूजिंग सच ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, यू डिजर्व्ड इट। टेक केयर। Folks, welcome back once again. और मुझसे बोला नहीं जा रहा अभी ये सुन कर के हमारे इस शहर में कितनी मुसीबतों से लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। खैर, अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं हमारे शो में तो आप लोग कॉल कर सकते हो 1-20105 पे, या फिर हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे जाइए, लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी। उस पेज को ज्वाइन कीजिए और वहां पर अपने वाक़यात आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग SMS करना चाहते हैं तो SMS कर सकते हैं 1313 पे हॉट टाइप करने के बाद। मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊँ कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी।
The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. Listening to Hot 105. Welcome to the Late Night Horror Show. Alright folks, welcome back once again. और जो अभी जिन साहिबा की बात कर रहे थे हम, उनकी बेटी जो है हमारे साथ अभी ऑनलाइन मौजूद हैं फोन पे, और हम उनको ऑनर करते हैं। सीमी उनका नाम है, उनसे पता करते हैं कि क्या माजरा है सारा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सीमी बात कर रही हैं आप? जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे? बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी बताइएगा कि हमें अभी जासिम ने अपने हमारे इस शो में जो है वो आपकी वालदा के बारे में जिक्र किया। जी तो मैं सुन रही थी। आप जरा तफसीलन बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह हुआ, क्या हुआ, सारी डिटेल। ये तो हम बचपन से जब से होश संभाला है हम देखते आ रहे हैं अम्मी को, इसलिए और बहुत इलाज भी करवाया। बहुत से लोगों ने कहा कि ना इनका जो है धमाल करवाएं, जो कि बहुत हमारे घर वाले पसंद नहीं करते, लेकिन हमने ये सोच के करवाया कि शायद वो ठीक हो जाएंगी। तो हमने उन्हें 25,000 रुपए उन्होंने लिए। 3 दिन हम लोग उस एक घर में रहे जहाँ पर ये धमाल वगैरह होता है, तो वहाँ पर रहे कुछ टाइम। अम्मी सही रही और उसके बाद से फिर वही, अगर अम्मी को जब बहुत गुस्सा आता है, अगर कोई झगड़ा हो जाए या कुछ टेंशन होता है जैसे अम्मी को हो जाए, तो फिर वो कुछ सोचती हैं तो ये चीज हावी हो जाते हैं ना उन पर, और इस तरह से हो जाते हैं कि उनको जो है ना संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी तो मैं घर में अकेली होती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि एक बंदा तो उन्हें नहीं पकड़ सकता। उन्हें ताकत आ जाती है कि वो जो है अपने आप को मारने की कोशिश करती हैं, वो गला दबा देती हैं या इस तरह से फांसी देने की कोशिश करती हैं, छुरी उठा लेती हैं, और यहाँ तक इतनी बुरी तरह अपने आप को काटती हैं कि अगर उन्हें नहीं रोके ना तो वो पूरा गोश्त निकाल देती हैं। इस तरह से वो काटती हैं अपने आप को। उन्हें पकड़ पकड़ हमें भी लगता है ना। तो मैंने बताइएगा ये कब से आप लोग किस तरीके से इसको, मतलब आपके सामने अभी आखिरी बार कब हुआ?
ये अभी 15-16 दिन पहले अम्मी की ऐसी हालत हुई थी और मैंने आपके ही शो में सुना था कि सूरह जिन अगर पढ़ो तो ये चीजें चली जाती हैं। तो अब तो पहले तो ये होता था कि हम बस कॉल करते थे खाला वगैरह कि आप तो किसी को लेकर आए, अम्मी की एजत हो गई। 4 बजे हम इतने परेशान हो जाते थे कि क्या करें, तो वो फिर खाला लोग आते थे, उन्हें दम वगैरह करते थे, तब जाके अम्मी सही होती थी। और इतनी देर में तो काफी अम्मी को चोटें भी आ जाती थी। तो अब तो ये है कि मैं सूरह जिन भाई को कहती हूँ आप पकड़ें, 2 भाई अगर अम्मी को पकड़ते हैं तो मैं सूरह जिन पढ़ के उन पे फूंकती हूँ तो वो चीज फौरन से चली जाती है। और 4-5 चीजें हैं और एक तो अफ्रीकन जबान में बात कोई है वो करता है और जो कि हमें समझ में भी नहीं आती इसकी जबान, और जब हम नहीं समझते तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना कि आप लोग मेरी बातें नहीं समझ रहे। कभी तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं, अब आदत हो गई है। तो कभी तो वो एक चीज अम्मी के ऊपर ऐसी है जो मेरे हाथ से हिंदू है और वो जो है बहुत खतरनाक, बहुत हर्फुल, वो जो है अम्मी को बहुत ज्यादा नुकसान दे रही है। हमने डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है ऐसा इनके साथ। और आपने कभी आमना सामना हुआ उन जिन्नात से? मैं बहुत ज्यादा, अगर मैं अकेली होती हूँ तो मैं बहुत तंग आ जाती हूँ, मैं रोती हूँ कि हम बहुत परेशान हो गए। आपका इंसानों में क्या काम है, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप क्यों परेशान करते हैं, अम्मी को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हैं। तो मैं इस तरह से, फिर वो समझते नहीं है, मुझे गुस्सा आता है। तो एक बार मैंने कहा कि मैं नहीं डरती ना, उन्होंने मुझे जिस तरह से कोई धमकी वगैरह दी कि हम दिखाएंगे आपको और ये वो, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से नहीं डरती, मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ और मैं किसी से नहीं डरती, मैं जिन्नात से नहीं डरती। तो एक दिन मैं ऐसे ही दोपहर के टाइम टीवी देख रही थी नीचे ही, और उस दिन मैं ऊपर चली गई, ऊपर भाई वगैरह होते हैं, दिन के टाइम कोई नहीं था। तो अम्मी उस टाइम कपड़े सुखा रही थी, मैंने अम्मी को खुद देखा था। तो मैं बैठी हुई थी और देरली जो है हमारे दूसरी तरफ, वहाँ पे बिल्कुल अम्मी की शक्ल में एक चीज वहाँ से आई और वो इतनी खौफनाक थी तो अम्मी की शक्ल में, लेकिन वो उसका चेहरा ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा मुझे डरा रहा था और अम्मी के बाल सारे बिखरे हुए थे। और जब मैं पूछ रही हूँ आप कौन है तो वो हंस रही थी, तो उनका मुंह इतना बड़ा होता जा रहा था और मैं परेशान हो गई कि अम्मी तो पीछे कपड़े सुखा रही हैं, ये क्या चीज है। फिर मैं वहाँ से भागी तो अम्मी मुझे आवाजें दे रही हैं कि क्या हुआ। अब मैं उनको भी जवाब नहीं दे रही, अब मैं कैसे यकीन करूँ कि ये भी अम्मी है या नहीं। फिर मैं नीचे आई तो भाई ने पूछा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। भाई ने कहा महसूस तो होता है लेकिन हमें तो कभी इस तरह से नजर नहीं आया। मैंने कहा मैंने अम्मी को ऐसे कहा था कि मैं नहीं डरती आप लोगों से, तो आज मेरे साथ ये हुआ। और आपकी बात को सारी सूरत जी वो जानती हैं, मैं उनसे कहती हूँ आप अपने ऊपर खुद भी तो कंट्रोल रखें, आप टेंशन लेती हैं या आपको गुस्सा आता है तो ये चीजें आ जाती है, आप पहले से कुछ पढ़ लिया करें ताकि ऐसा कुछ ना हो। वो कहती हैं हाँ मैं ऐसा करूंगी, लेकिन फिर भी पता ही नहीं चलता, कभी तो हमें पता भी नहीं होता। मैं अगर रूम में होती हूँ तो बाहर अम्मी की हालत अचानक से खराब हो जाती है। अगर इतने में उस दिन भी भाई आके जैसे अम्मी को देख लिया था, अगर वो ना देखते तो अम्मी किचन में थी और वो जो है ना दुपट्टे से इतने टाइट उसने अपना गला बांधा हुआ था अपने आप को मारने के लिए। अगर भाई नहीं आते तो अम्मी को कुछ भी हो सकता था। तो आपकी जो वालिदा हैं और आपके वालिद हैं? जी हैं। आप लोगों ने आज तक किसी डॉक्टर को दिखाया, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया? किसी ने दिखाया तो वो क्योंकि अम्मी ने एक बार जो है ना जहर खा लिया था तो खुदकुशी करने की कोशिश की थी, तो इसलिए वो हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। फिर काफी टेस्ट वगैरह हुए और कहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर हमने बताया कि इनके साथ ऐसे ऐसे होता है, तो उन्होंने फिर जब उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है इन्हें कुछ भी नहीं है। चले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आने रही। और सबसे कहूंगी कि सबकी दुआओं की बहुत जरूरत है। आप लोग दुआ कीजिए कि ये मसला जो है वो हल हो जाए और अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीमी, अपनी वालिदा को सलाम कहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। सही है जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। फोक्स, ये वो साहिबा थी जिनकी वालिदा के बारे में मैं और जासिन बात कर रहे थे। आप तमाम लोगों से इल्तिजा है कि अगर कोई भी किसी भी कोई ऐसे मसले मसाइल सॉल्व कर सकता है या कोई जानता है किसी को, तो वो यहीं पे एटलीस्ट हमें SMS कर दे 1313 पे, या फिर
फेसबुक पे कहीं पे भी हमें भेज दे, ताकि मैं जो हूं आप जासिम को उनका नंबर दे दूं, किसी भी तरीके से अगर कोई भी कुछ भी हो सके। फिर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग अपने SMS हमें भेज रहे हैं 1313 पे। अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं 11100105 वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और उन वाकयात के बारे में बात कर सकते हैं जो कि आपके साथ या आप बीती हैं, उन घरों के वाकयात बात कर सकते हैं, उन जगहों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं जहां पे आपको महसूस होता रहा है या हो रहा है अभी कि आपके अलावा भी कोई ऐसी मखलूक वहां मौजूद है जिसको आप नहीं देख सकते लेकिन वो आपको देख सकती है। दुनिया में और किस्म की मखलूक मौजूद हैं। हम तो सिर्फ इंसान को देख सकते हैं, चंद जानवरों को देख सकते हैं, और कितनी सारी चीजें मौजूद हैं जो हमें नहीं मालूम। वो 3 तरीके दोबारा से रिपीट कर देते अपने शो में शामिल करने के। 11100105 वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग SMS भेजना चाहते हैं, आप क्या कोई बैन करना चाहते हैं, तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। या फिर वो तमाम लोग जो फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक पे जाएं तो लिखे द लेट नाइट हॉरर शो, सर्च कीजिए और उसको आप में उस सर्च के बाद आपको मेरा पेज नजर आएगा, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे अपने वाकयात शेयर कर सकते हैं। आप तमाम लोगों के हम नाम शामिल करेंगे, लेकिन एक कॉल की बात देखते हैं। लाइन पे सबसे पहले कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं मिनाज भाई अंजुम बात कर रहा हूँ। जी अंजुम, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं कुरंगी नंबर 2 से बात कर रहा हूँ। कोरंगी नंबर 2, ये उसी के करीब आप रहते हैं जो जिस जगह का मैंने आपसे अभी जिक्र किया? सेक्टर 48B में। और फिर जो है गड्ढे हो गया था, मैं उसका बतलाने के लिए मैंने कॉल करी थी। जी बताइए। हम सारे दोस्त यार जो है ना गली के कोने में बैठे हुए थे, तो लेडीज आ गई और उन्होंने बोला हमारे को कि हमारे घर पे ना कोई औरत घुस गई है। हम लोग सारे दोस्त यार बैठे थे, हम लोग उनके घर पर गए। घर पर जाके देखा पूरी गली की लाइट आ रही है, सिर्फ उनके घर की लाइट नहीं आ रही ना। अब उनके घर पे अंदर घुसे हम लोग, एक दोस्त के पास टॉर्च वाला मोबाइल था, उन्होंने लाइट जलाई, लाइट जला के देखा एक औरत वॉशरूम के अंदर बैठी हुई। अब हमने उससे पूछा एक कौन, तो बोलने लगी वो मैं। पहले तो ना वो थोड़ी सी सटपटा गई थी, ये यार कौन है और क्या है। हम लोग उससे पूछे आ रहे हैं, उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद वो बोलती है मैं इनकी किराएदार हूँ। हमने बोला किराएदार हो तो इधर क्या कर रही हो बैठी हुई? और वो उनके घर में एक लेडीज यानी कि उनकी अम्मी और उनकी बहन रहती थी। अब वो दोनों इतना डर गई कि वो लोग बाहर आ गए थी ना। सही। अब हम लोग उनसे पूछ ही रहे थे तो वो घर के अंदर आ गई, बोली ये तो हमारी वो है किराएदार नहीं है। तो बाहर अब उसकी एक आंख जो थी ना वो पत्थर की थी। जी जी। हेलो जी जी। मिनाज भाई आवाज नहीं आ? आप बोलते रहिए, आवाज आ रही है। उनके आंख पत्थर की थी ना। अब हम लोग उन लोगों को देखे आ रहे बाहर, हम लोग ऐसा है कि ये नाटक वाटक कर रही थी या ये डर गई, लाइट नहीं आ रही थी इसकी वजह से ना। I'm so sorry, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई ऑटोमेटिकली खुद ही। गुलफाम खान का मैसेज आया, वो कहते हैं हमारे पास एक आदमी है, इंशाल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। गुलफाम साहब अगर आप उनकी बात कर रहे हैं उनकी वालदा के बारे में, तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई कुछ कर सके तो प्लीज जरूर कीजिए। वहां पर 4-5 लोगों ने कुछ कांटेक्ट नंबर्स दिए हैं जो कि हम जासिम तक पहुंचा देंगे और वो उन तक फॉरवर्ड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 11100105 पे। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? मिनाज भाई मैं हसन अली बात कर रहा हूँ गार्डन से। कौन बात कर रहे हैं जनाब? हेलो मिनाज भाई मैं हसन बात कर रहा हूँ कराची वो गार्डन से। अच्छा हसन साहब जी
जी मिनाज जी, मैं ये पूछना रहा था कि जो आपका जो टीवी पे बदतमीज ड्रामा आता है, मतलब इसके मुतालिक ये जो ड्रामा आता है बदतमीज, उसमें आप किरदार कौन सा प्ले कर रहे हैं? थैंक यू जी, अभी हम उस ड्रामे के बारे में डिस्कशन नहीं करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़ी सी आप लोगों से इल्तिजा है कि जिस हवाले से बात हो रही हो या जिस प्रोग्राम में आप कॉल कर रहे हो उस प्रोग्राम के हवाले से बात कीजिए, ताकि बाकी लोगों की, कुछ लोगों की जिंदगी अटैच्ड है शायद, इस तरह सोचिए आप लोग। देखते हैं दूसरी लाइन पे कौन है मौजूद अब। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है मिनाज भैया। कौन है साथ मौजूद? जी मैं फिजा हसन वस्तान जौहर से। जी फिजा, कौन से ब्लॉक से बात कर रहे हैं आप? जी ब्लॉक 13 से भैया। जी क्या वाक़या है आपका जनाब? भैया मेरी मॉम का ही वाक़ा है। मैं आपको है तो बहुत ही मतलब उनके बचपन का ही वाक़ा है। रिसेंटली मतलब उनकी पप्पो के साथ पेश आया था, उन्हीं का ही वाक़ा है। जो उनके यहाँ एक इलाज पढ़ने के लिए खातून आई थी। अब यकीन माने कि रिसेंटली वो इतनी डरी हुई थी कि वो बार बार यही पूछती थी, मतलब उनकी पप्पो से और उन सब से कि आप लोग इंसान हो या आपका ताल्लुक किसी और मखलूक से तो नहीं है। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं बहन हम लोग इंसान हैं, हम किसी भी वक्त से नहीं है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इंसान है, मुसलमान है, तो फिर उन्होंने पूछा कि आपके साथ क्या वाक़ा पेश आया, आप मुझे बताएं। उन्होंने अपनी बहन का वाक़ा बताया। 2 बहनें थी उनकी जी। तो दोनों की मतलब अब नौकरी के लिए दोनों हर रोज जाया करती थी दिन के 12 बजे। तो कोई नौकरी मतलब उनको नहीं मिलती थी, मायूस होकर वापस आ जाया करती थी। फिर उनको एक बूढ़ा सा आदमी ठीक उसी जगह पे 12 बजे मिला। उसने उनको कहा हेलो। जी जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। उसने उनको कहा कि मैं आपको नौकरी दिलाऊंगा, ठीक 12 बजे आप किसी जगह पे खड़ी हो जाना, आप 2 बहनें। वो दोनों बहनें इतनी खुश, आन के बड़ी बहन को बताया कि हमें नौकरी मिल गई है और कल हम जाएंगे और हमारी किस्मत का वो जो है दरवाजा खुल जाएगा और हमें नौकरी मिल गई है। तो वो बड़ी बहन और बड़े बहनों ने पूछा आज ये क्या हो रहा है कि अचानक से लाइंस ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो रही हैं। आई एम सो सॉरी फिजा साहिबा, आपकी लाइन ड्रॉप हुई, इनसे पहले जो कॉलर थे उनकी लाइन ड्रॉप हुई थी। आई एम रियली सॉरी। अगर आप लोग अपने वाकयात हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल भी कर सकते हैं djminhaj@radio.fm पे। इसके अलावा उन तमाम लोग के ऐसे शामिल करने की कोशिश है, एटलीस्ट SMS या मैसेजेस तो नहीं, लेकिन उनके नाम हम शामिल करने की कोशिश करते हैं जो लोग हमें फेसबुक पे हमारे ऑफिशियल पेज पे हमें SMS कर रहे हैं। मीना साहिबा आपका मैसेज आ रही, अफशा दाऊद थैंक यू सो मच, कबीर, आसी, हसीब, मोहम्मद जैन, मिस्टर खान, जैनब, जिया, सईद अहमद, आयशा तलहा, मिसिंग चैन, सैयद ओसामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, फारूक देदी थैंक यू सो मच, एंड शाहिरा, जिब्रान, जीशान सिद्दीकी, आप तमाम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने SMS भेज रहे हैं। पूरी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के मैसेजेस शामिल करें, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि लोग क्योंकि कहानी या एक्सपीरियंसेस ज्यादा से ज्यादा हम शामिल करें हमारे शो में। देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद। अगर आप लोग अपने वाकयात हमें SMS करना चाहते हैं तो SMS कर सकते हैं, क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए तो लिखें HOT हॉट, दीजिए अपना नाम लिखिए, अब क्या लिखिए, भेज अपने SMS 1313 पे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो सलाम जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मुझे मिनाज अस्करी से बात करनी है। जी मैं बात कर रहा हूँ, आप कौन बात कर रही हैं? जी मुझे अपना वाकया शेयर करना था आपके साथ। जी बताइए। जी एक दफा हम जहाँ पे पहले रहते थे ना FP एरिया पे जी, तो वहाँ पे गंदी गली थी, तो वहाँ से मेरे भाई के दोस्त गुजर रहे थे, तो रात के 3 बज रहे थे, तो वो अपने घर की तरफ ही जा रहे थे, उनका गंदी गली से रास्ता था। सही। तो उनको रात को 3 बजे एक औरत दिखी और उसने कहा आइंदा तो तुम यहाँ से
अब नेक्स्ट टाइम यहाँ से गए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी। हेलो हेलो जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी भी बहुत हल्की आवाज आ रही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जी उसके बाद क्या हुआ? फिर वो उनके जो दूसरे दोस्त हो तो उधर ही बेहोश हो गए और फिर वो उस दिन से उस गली से नहीं गुजरे। चलें से थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बढ़ते हैं अपने अब वाकयात की तरफ जो हमें लोग फेसबुक या एसएमएस या ईमेल पे भेज रहे हैं। मंजर अली है, उन्होंने अपना वाकया लिखा। वो कहते हैं सलाम भाई, मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ। ये मेरे भाई के साथ हुआ था। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम सारे कजिन्स और भाई रात को नाइट मैच खेलते थे रोजाना। तो एक दफा सैटरडे नाइट थी, सबके स्कूल्स की और ऑफिसेज की छुट्टी थी, इस वजह से हम रात 1 बजे तक खेलते रहे। तुम्हारे बैक साइड पर एक घर था, वो तो वहां पर हमारी बॉल गई तो मेरा बड़ा भाई घर में कूदा तो काफी देर से नहीं आया। तो मेरे कजिन्स ने कहा कि इतनी देर हो गई है, तो वो खुद कूदे उस घर में और मेरे भाई को देखा कि वो बेहोश हुआ था। को होश में लाया, फिर घर गए। हम सबने पूछा तुम कैसे बेहोश हो गए थे भाई? तो वो बहुत डरा हुआ था और उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। तो सुबह मेरे भाई ने हिम्मत करके हमें बताया कि मैं बॉल लेने गया था तो वहां से हंसने की आवाज आ रही थी। मेरे भाई जल्दी से डर कर भागा तो पीछे से एक खौफनाक सी शक्ल वाला जिन ने उस आंखें पकड़ ली, उसे पीछे की तरफ खींच रहा था। मेरे अब्बू ने खींच रहा था। ये बातें सुनकर उनके वालिद साहब ने उनको डांटा और उनको बोला कि मैंने कितनी बार मना किया था कि उस घर में मत जाओ, क्योंकि उसमें असरात हैं। वो घर तकरीबन 52 इयर्स पुराना है। बहुत से लोग वहां पे रहने आए, लेकिन वो कभी भी घर आबाद नहीं हो सका। मोहम्मद जोहिर या शमसुद्दीन की पोस्ट हमारे पास आई है। वो कहते हैं हेलो मिस्टर मिनहाज, आई लिव इन कहकशां अपार्टमेंट्स ब्लॉक 7 क्लिफ्टन। आवर अपार्टमेंट इज ऑन रेंट एंड येट इट हैज बीन 4 months that we are living in the same apartment due to some financial problems. My mother sees a woman literally dancing on our balcony. My sister has also heard that woman crying and shouting. Yet my father and my younger brother doesn't believe them, and I have seen her too. She was grabbing my hair when I was asleep at night, and as soon as I opened my eyes, she smiled and disappeared. We don't have enough money to rent another house, and she has totally controlled my and my younger brother not to leave this apartment. शमसुद्दीन साहब, आपका वाकया सुना और उन तमाम लोगों के लिए हम इसको उर्दू में कर देते हैं जिनको शायद अंग्रेजी समझ ना आई हो। वो कहते हैं कि वो क्लिफ्टन के एक अपार्टमेंट है, उसमें रहते हैं, जो कि क्लिफ्टन ब्लॉक 7 में वाक़ है। इस घर में वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से वो मूव भी नहीं कर सकते। और वो बताते हैं कि उनकी वालदा को
उनके घर की, इसी घर की बैल्कनी में एक औरत नजर आती है डांस करती हुई। इनको और इनकी बहन को औरत रोती हुई और चीखती भी नजर आती है। इनके वालिद को और इनके छोटे भाई को इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है, और इनको इसलिए यकीन है क्योंकि ये एक रात को सो रहे थे और इनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई इनके बाल जोर से खींच रहा है। जब दर्द की वजह से इनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि सामने एक औरत खड़ी है जो मुस्कुरा रही है, और मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक से गायब हो गई। लम्या आप पे रहम करे, जितना जल्दी हो सके शमसुद्दीन आप उस घर को छोड़ दीजिए। वक्त आज इतनी जल्दी से गुजर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा। 2 बज हो चुके हैं, तकरीबन 1 घंटा हो चुका हमारे शो को शुरू हुए हुए। बढ़ते हैं अपने कॉलर्स की तरफ, देखते हैं 11100105 पे कौन है लाइन पे मौजूद है। हेलो हेलो, थिंक हमारी कुछ लाइंस में शायद प्रॉब्लम्स है या आई डोंट नो। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? शहजाद साहब, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, जरा आप अगर हैंड्स फ्री पे तो वो हटा लें और फोन पे आ जाए डायरेक्ट। हेलो हेलो हेलो, अपने अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद और क्या वाक़या अपना शेयर करने वाले हैं। हेलो हेलो जी, मैं 3 साल पहले की बात है, तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। 1 सेकेंड, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एरम है। एरम साहब किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं कराची से। जी बताइएगा अपना वाक़या। जी, पंजाब में गई थी सियालकोट में, तो वहाँ पर 1-2 महीने रहे। उसके बाद हम लोग शाम में जैसे कि सब फ्रेंड्स कजन्स वगैरह बाहर गए वहाँ पर, तो एक स्कूल है उस पर कहते हैं कि कुछ था, क्योंकि पंजाब वगैरह में तो ऐसा ज्यादातर होता है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ वगैरह करके खाना वगैरह खाकर वहाँ से होकर आ गए घर पर वापस। उसके बाद जब मैं वहाँ पर आई हूँ तो मैंने खाना खाया है, तो उसके बाद जैसे कि मैं छत पर देख रही हूँ तो मुझे एक वाइट कलर के ड्रेस में कोई लेडी नजर आ रही है घूमते हुए। उसके बाद छोटी थी उस समय, मेरी कजन ने मुझे देखा कि तुम्हें क्या I'm really sorry, मैं क्या कहूँ, मैं I'm so sorry। मैं आप लोग अपने वाक़यात हमें बता रहे हैं और हमारी लाइंस ड्रॉप होती जा रही हैं। I'm really sorry। जो भाई अभी हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, हम उनको शामिल करने की कोशिश करते हैं। I know you won't believe this, but I'm sitting alone and I can feel someone standing behind and someone passing around the corner. I swear upon God, I'm not lying. Zabran। अगर आपको ये महसूस हो रहा है अभी कि आपके इर्द गिर्द कोई मौजूद है या किसी का गुजर आपको महसूस हो रहा है, तो सबसे पहले आयतुल कुर्सी पढ़िए, उस जगह से उठिए और किसी और कमरे में जाके आराम से बैठ जाइए, किसी ऐसे कमरे में जहां आपकी वालिदा या वालिदैन हो। मुंसिफ पीरजादा का मैसेज आता है और वो ये कह रही हैं, मिनाज भाई, आई एम फ्रॉम गुलशन मेहमार, सलाम, शो इज वेरी गुड। मेहमार बहुत ही सुनसान एरिया है, यहाँ बहुत अजीब अजीब रूहें नजर आती हैं रात में। मुझे अंदाजा है गुलिस्तान जौहर जैसे मसरूफ तरीन इलाकों में ऐसा कुछ हो सकता है, तो गुलशन मेहमार में क्या क्या होता होगा।
अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 111-000105 पे। उम्मीद करते हैं कि इस दफा लाइन ड्रॉप नहीं होगी। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, मैं ताहिरा बात कर रही हूँ। ताहिरा साहब जरा ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज बाकी तमाम लोग। मैं फैन बंद कर दूँ। मैं ताहिरा बात कर रही हूँ। जी ताहिरा, मुझे अपना वाकया सुनाना है। जी बताइए, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं शाह फैसल से कॉल कर रही हूँ। जी बताइए अपना वाकया। मैं अभी गांव गई थी ना, तो 15 मार्च को मेरे साथ ये वाकया हुआ। तो गांव में मेरा दूसरा दिन तक कुहाड़ गई थी मैं। सही। तो मतलब अभी वापसी हुई कुछ दिन हुए। तो मैं सो रही थी रात को, मतलब अपनी कजन से बात करते करते तकरीबन 2 बज गए थे। वो सो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे कराची की रूटीन की आदत थी। तो बातें करते करते वो सो गई थी। मेरा दूसरा दिन था। तो मामी ने मना किया था कि उस रूम में नहीं सोना, कि वो रूम बाहर ही है। मैंने बोला नहीं मामी मुझे सोना है। तो मैं और मेरी कजन उस रूम में सो गए थे। तो आप यकीन माने, मतलब आधे घंटे तक ना मैं नॉर करी गई। कोई चीज थी जो मुझे छू रही थी। पहले मेरे लेफ्ट साइड हाथ पे किसी ने हाथ रखा, फिर मैं डर गई। फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी। फिर मैंने बोला मेरा वहम है। फिर किसी ने मेरे घुटने पे हाथ रखा। फिर उसके बाद मैं डर गई। फिर उसके बाद ना कोई चीज मुझे आराम से ना कम्बल में मैं छुपी हुई थी, कोई मेरे पैर दबाने लग गया। दबाता गया, मैं मतलब महसूस करती गई काफी देर तक। मेरी धड़कन जो थी वो रुक रही थी, स्टॉप हो रही थी। आपकी कोई टांगे दबा रहा था? जी, कोई टांगे दबा रहा था। मतलब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मतलब मुझे महसूस हो रहा था। मतलब वो जो था ना कोई सायानुमा चीज, कि वो समझा कि ये सो रही है। मतलब कोई चीज थी, वो समझे कि सो रही। पर मैं उस टाइम बिल्कुल जागी हुई थी, बिल्कुल रेडी थी। तो मतलब मेरी चारपाई इतनी भारी हो गई थी, जैसे कोई ढांस किस्म की कोई चीज हो रही हो। इतनी ज्यादा हिलने लग गई थी, इतनी भारी हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं, शदीद भारी हो गई थी। फिर जैसे 1.5 साल का बच्चा होता है ना, वो मेरी टांगों से ना साफ पता चला, इस साइड से उस साइड पे कलट हुआ। मुझ पे कोई भारी चीज हावी हुई। तो फिर वो जैसे ही मेरे टांगे दबाता गया, मेरी धड़कन पे जैसे ही हाथ रखे तो मेरी चीज निकल गई। फिर मुझे 2 दिन तक बुखार हुआ। मैंने सुबह सबको ये बात बताई तो उन्होंने बोला कि आप मना रहता कि रूम में मना, वो वहाँ पे ना भारी। फिर मेरी मामी एक दिन सोई थी, उनके साथ जैसा हुआ था कि कोई आके उनके चेहरे पे मिट्टी फेंक के, मुल्तानी मिट्टी की तरह, मामी के जैसे ही मैं साफ करने लग गई तो वो चीज वहाँ से गायब हो गई। फिर मामी ने बोला कि आपकी बात जो थी ना मेरे दिल पे लगी थी, कि आपके साथ जो हुआ था। मुझे 2 दिन तक बुखार था। मेरे दिल से ना वो अब भी वो वहशत नहीं निकलती है जब मैं वो याद करूँ वो रात। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। थैंक यू जी। ओके, खुदा हाफिज़। मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है, और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. Welcome to the Late Night Horror Show.
folks, welcome back once again and उन तमाम लोग जल्दी जल्दी नाम शामिल करते हैं जो लोग अपने मैसेज हमें भेज रहे हैं। सैयद तहा कासिम, थैंक यू सो मच, आपने हमारे पेज पे अपना मैसेज भेजा। हिरा रशीद, थैंक यू सो मच। अमित हबलानी, मोहसिन साहब, थैंक यू, आपका भी थैंक यू सो मच। रिजवी, लियो, जुल्फिकार शेख, खुर्रम, दानिश मलिक, सईद रिजवी, समरीन फरीद, दानिश दानी, थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेजेस का। सभी अंसारी, थैंक यू सो मच। असद का मैसेज आया, वो कहते हैं सलाम भाई, प्लीज अपने शो में एनालिस मिशेल की स्टोरी डिटेल में बता दें प्लीज, आई रिक्वेस्ट, और ये भी बता दें कि ये स्टोरी रियल है कि नहीं। बिल्कुल जनाब, एनालिस मिशेल की जो कहानी जो हमने पहले भी बताई थी अपने शो में, और वक्तन फवक्तन हम ऑडियो टेप भी चलाते हैं। ये कहानी बिल्कुल दुरुस्त है और इस कहानी के एक सर्वाइवर भी मौजूद हैं जिन्होंने इनकी एग्जॉर्सिज्म किया था। It's 2:37. This is Hot FM 105 and my name is Minhaj Ali Askari. अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं और अपने वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 111-000-105 पे। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद अब। हेलो हेलो, आई थिंक कहीं और से कॉल आई थी। खैर, मुझे बहुत सारे लोगों की ईमेल्स आती रहती हैं वक्तन फवक्तन, लेकिन अभी ईसाम हसन खान जो है वो हमें बार बार अपडेट करते जा रहे हैं। उन्होंने पहले बताया कि किसी मॉर्निंग शो में कोई हॉरर प्रोग्राम किया गया और उस प्रोग्राम का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो इवेंचुअली हमारा वाला ही था। इसके अलावा मैं इस बात में बहुत फख्र करता हूँ कि ये मेरा शो है। इसके बाद टीवी इंडस्ट्री में आप देखें, एक बिला वजह में हर चैनल के पास एक डरावना प्रोग्राम जरूर है। अगर है तो आप एटलीस्ट इतना तो क्रेडिट दे दीजिए रेडियो को, बता दीजिए कि हमने एक रेडियो पे प्रोग्राम सुना था किसी बेकार आदमी का, या फिर कुछ ऐसा बोल दीजिए जिससे पता चल जाए लोगों को। आई डोंट नो व्हाई हमारे यहाँ लोग जो हैं वो कि दूसरे का क्रेडिट ले जाते हैं और बताते भी नहीं है। खैर, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद अब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? अदनान बात रहा हूँ सर, कैलाबाद से। जी अदनान साहब, आप जितनी कोशिश करें जल्दी बोलने की करिए, वरना हमें पता नहीं कि लाइन कब ड्रॉप हो जाए। सर मैं मानसेरा गांव से ताल्लुक रखता हूँ सर। तो पिछले साल की बात है, हम 6 से 7 दोस्त थे। तो गर्मी ज्यादा थी, हमने गंदम की कटाई करनी थी, गंदम के फसल की सर। सही। तो चूंकि दिन को गर्मी थी, चांदनी रात में हमने फैसला किया कि हम रात को कटाई करेंगे। सही। हेलो जी, बोलिए बोलिए। तो सर तकरीबन हमने 2-3 घंटे की कटाई करी, 2-3 खेत हमारे खत्म हो गए जो बिल्कुल पहाड़ों के सामने थे सर। तो तकरीबन 3 बजे का टाइम था, मैं अपने घर गया, वहां से वालदा से चाय लेके आया। तो फिर देखता हूँ कि हमारे सामने जो खेत है जिसमें हम कटाई कर रहे हैं सर, उसमें बिल्कुल एक सफेद पोश बंदा खड़ा था। मैंने टॉर्च उठाई, टॉर्च लगाई, लेकिन वो बंदा डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। लेकिन डर गए। अब हम लोगों ने चाय पी और हम दोबारा काम पे लग गए। लेकिन दोबारा हम काम पे लगे, देखा वही बंदा फिर ऊपर से एक रास्ता जा रहा है, उस रास्ते पे चहलकदमी कर रहा है।
तो मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि सर इसका पीछा करते हैं। तो हम उसके पीछे गए, काफी आगे चले गए। वो चलता गया, लेकिन थोड़ा आगे हम जब गए वहाँ 2-3 दुकानें हैं गांव में सर। तो वहाँ जब हम गए तो वो गायब हो गया। एक लड़का जो दुकान की साइड पे गया, तो उस बंदे को वो जब उसने देखा ना सर, तो वो बेहोश हो गया। वो जब बेहोश हुआ तो वो फिर तकरीबन दिन के बाद, मुसाब नाम था उसका, वो 10 दिन के बाद होश में आया। और वो कहता है कि मैंने उस इंसान का असली चेहरा देखा था। वो इंसान नहीं था, देखने में इंसान था। जब मैंने उसको साइड पे देखा तो वो कोई जिन था सर। और वो 10 दिन के बाद उनको होश आया? ये सर 10 दिन के बाद। और अब वो क्या, अब उनके साथ ऐसा होता है कि उनको चीजें नजर आती हैं? सर अक्सर वो रात को निकलते हैं, वो बोलते हैं मुझे दरख्त हिलते हुए नजर आते। एक दरख्त होता है कि वो बिल्कुल अपनी जगह पे होता है, लेकिन वो टेढ़ा होता है। सही, हवा की वजह से उसके पत्ते हिल रहे होते हैं? नहीं, पत्ते नहीं, उसकी जो पूरी शाखें होती हैं वो अलग हो जाती हैं। और उसके जो होता है वो सेट हो जाता है। सीधा दरख्त जो खड़ा हमें नजर आएगा, वो अगर रात को हम देखेंगे सीधा होगा, उसको टेढ़ा नजर आएगा सर। ये बात उसके साथ हुई थी सर। तो आज मैंने पहली मर्तबा आपका प्रोग्राम सुना है, तो मैंने कहा शेयर करना चाहिए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है सर। तो इंशाल्लाह मैं हर वीक इसको सुनूंगा। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग माय कॉल सर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Alright folks, it's 2:42. तकरीबन आधी रात हो चुकी है। ज्यादातर लोग, ज्यादातर शहर सो चुका होगा। पता नहीं ये बात दुरुस्त है भी कि नहीं, लेकिन अमूमन जो वाकयात लोगों के आपने और मैंने सुने हैं या हमारे साथ पेश आए, वो रात के इसी पहर में पेश आते हैं। पीछे किसी की आवाज आना, ऐसा महसूस होना कि कोई करीब में मौजूद है, किसी का साया नजर आना, किसी का टच करना, किसी की शक्ल में आप किसी और को देखें। ये इस पहर में रात के तकरीबन 3 बजे अमूमन होता है। क्या वजह है? जो मुझे एक लॉजिकली ये बात समझ में आती है वो ये है कि शायद जब इंसानों की आमद और रफ्तार, उनकी प्रेजेंस इस शहर में कम हो जाती है, तो शायद ये मखलूक अपने एक आजादानाते से बाहर निकलते हैं। शायद ही हो सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं 111-00105 पे कौन है लाइन पे मौजूद है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ? हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं जीशान हैदर बात कर रहा हूँ मलिर से। जी जीशान, क्या बात है? मैं अपना वाकया शेयर करना है कि मैं तकरीबन 4-5 साल पहले हमारे दोस्तों के साथ करली झील गए थे। किंजर झील? तो करली झील। अच्छा जी, तो करली झील से हम वहाँ पे नूरी जान तमाजी के मजार है। तो नूरी जान तमाजी के मजार से आगे फिर जो है एक जजीरा है छोटा सा। सही। तो हम तकरीबन 15 दोस्त है, हमारा वहाँ जाने का प्रोग्राम बना। आपको याद होगा कि ये वो जजीरा जहाँ इससे पहले जाफर तैयार के कोई 27 अफराद भी डूब चुके थे वहीं जाने से। सही। तो हम उस जजीरे पे जब हम पहुंचे हैं तो वो जजीरा ऐसा था कि वो साहिल पे था नहीं, वो पानी के बीच का खुश्क हिस्सा था। तो जब हम वहाँ पे पहुंचे हैं तो वहाँ हमने कुआं देखा है जिसके अंदर जो है वो 2 कपड़े बनी हुई थी, ताजा बिल्कुल। कुएं के अंदर? जी, यानी कि वो कुएं नुमा था और 2 कपड़े थे, उसमें फूल भी थे। सही। उसके बाद जब हम घूम के, वो बीच में दरख्त थे बहुत सारे, जब हम घूम के दूसरी साइड पे गए तो वहाँ पे तकरीबन 10-15 मर्द और औरतें बैठी थी, जैसे हर साहिलों में बना हुआ।
उस तरह वहाँ पे हट था, वहाँ पे वो बैठी हुई 10-15 औरतें। तो हम ऐसे जाके हम उनसे मिले, हमने ऐसी मुलाकात की, हाथ भी मिलाया, तो उनमें से कोई ना बात नहीं कर रहा था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था कि जो बात कर रहा था। उससे हमने पूछा भाई तुम यहाँ कैसे रहते हो, और ये उसने कहा मछेरे हैं यहाँ पे, हमारा गुजारा ऐसे ही होता है। लेकिन उस वक्त हमें ये ध्यान में नहीं आया कि यहाँ पे मछेरे हैं तो मछेरों की आबादी तो साहिल पे होती है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो एक माहौल उनके लिए, हम 15 साल से यहाँ पर हैं, तो वहाँ पे कोई जो एक जिंदगी की जो एक सामान होती है जरूरत की, वो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और वो साहिल ने बिल्कुल खुश हिस्सा था बीच का। तो उससे हमारी काफी देर बात होती रही, लेकिन मजाल ली किसी भी दूसरे मर्द ने या औरत ने नजर लगे देखो हमसे बात की हो। तो हमारे साथ एक बड़े मशहूर कारी भी थे, तो उन्होंने इस बात को बड़ा महसूस किया, लेकिन उस वक्त जो दोस्तों ने हंसी मजाक में हमने इस बात को ज्यादा वो नहीं किया। और उनकी जो औरतें थी, लड़कियां थी, जो वो साहिल तो था नहीं, लेकिन वो आराम से वहाँ पे बैठी हुई थी। तो जब हम वहाँ पे तक मगरिब का वक्त हो गया था, मैं वहाँ पे जब हम वहाँ से ज़ीशान, हेलो ज़ीशान, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप हैंड्स फ्री पे बात कर रहे हैं क्या? जी मैं हैंड्स फ्री बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज बहुत ज्यादा खराब आ रही है। आप या तो उसको, आपकी आधी कहानी तो लोगों को समझ में भी नहीं आई शायद। अच्छा मैं हैंड्स फ्री मैं निकाल देता हूँ। चले सही, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वाक्य तो बता दिया। थैंक यू जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हम बढ़ते हैं अपने अब ईमेल की तरफ। शायद खान है जिन्होंने अपनी ईमेल हमें भेजी है। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, मेरा नाम शहबाज खान है। मेरे पास एक गिटार था जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ था, बट उस पे कोई पिक्चर नहीं थी, और अक्सर औकात वो खुद ही बजने लग जाता था। ऐसा उसी दिन होता था जब उसके अंदर किसी की तस्वीर नजर आती थी। मुझे काफी अरसे तक कुछ समझ नहीं आया। मैंने वो गिटार अपने स्टूडेंट को दे दिया। अब वो आवाज बंद हो गई है, बट मेरे स्टूडेंट के घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे ये बताएं कि ये मेरा गिटार में था या ऐसे हमारे घर में कुछ था, बिकॉज काफी अरसा हो गया है, अब कोई आवाज नहीं आती। बट इन माई होम, जहाँ मेरा कंप्यूटर जिस जगह रखा है, वहाँ मुझे एक एनर्जी महसूस होती है। आई होप कि अगर मैं ये मैटर पे चेक करूं तो शायद मुझे कुछ समझ में आ जाए। इंडिया आज में मैसेज जरूर रीड कीजिएगा ताकि आपके थ्रू अपने स्टूडेंट को अपने गिटार की हकीकत बता सकूं। काइंडली जरूर बताइएगा ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। थैंक यू शहबाज खान। आई डोंट नो आपका जो वाकया है, एक्चुअली अगर मैं इसको सही में बोलूं तो काफी हद तक अनरियलिस्टिक है कि एक गिटार में से आवाज आना। लेकिन ये दुनिया ही इतनी अनरियलिस्टिक है जिसके बारे में मैं और आप बात कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं। ये असली दुनिया तो नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, कभी सुना, सिर्फ सुना है, देखा नहीं। हमने उस मखलूक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि दुनिया की है। क्या हकीकत है इसके बारे में मुझे तो नहीं मालूम। अमित हबलानी साहब है, उनकी ईमेल हमारे पास आई है। वो कहते हैं डियर मिनहाज, सलाम, नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते आपको भी। आई एम शेयरिंग माई अंकल्स स्टोरी। वो अपने एक अंकल की स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं। अगेन उन लोगों से माजरत जो लोग अंग्रेजी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये मैं पहले पूरी कहानी पढ़ लेता हूँ और उसके बाद उर्दू में भी आपके लिए ट्रांसलेट कर दूंगा। माई अंकल हैड बीन टू आवर विलेज टाउन near district Kashmir, Sindh. It's connected to other cities by Indus Highway. There usually occurs something wrong on this road after 8 p.m. if one is driving alone on this road. Once my uncle was driving and crossing this road, he was alone in his car. He faced a serious accident, but believe me, there wasn't any other car on the road. He remained hospitalized for a week, and when he came back, we asked him for story behind the scene. He told that he saw something like a black curtain or something. Though he tried to steer car, but as he did,
that thing moved like. He said as he was unable to secure himself from that, he just passed inside from that blackish thing, and then as car was at speed and driver being totally unconscious slid away from road to side and faced an accident. बकौल इनके जो अंकल हैं या इनका जो ताल्लुक है वो कश्मीर से ताल्लुक है, वो कहते हैं कि उनके इस शहर को इंडस हाईवे कनेक्ट करती है। तो कहते हैं कि अमूमन रात के 8 बजे के बाद इस रोड पे इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। जो वाकया उन्होंने अपने साथ शेयर किया वो अपने अंकल का है। वो कहते हैं कि मेरे अंकल रात को अकेले उस रोड से क्रॉस करते हुए जा रहे थे और उन्होंने एक ऐसी चीज देखी काले कलर की रोड पे, जिसको देख के वो शायद वो घबरा गए या क्या हुआ, और वो शायद अपनी गाड़ी में आ रहे थे और उनकी गाड़ी के सामने ये चीज आई। और वो होता है ना कि आपके सामने कोई आता है तो आप अचानक से तो ब्रेक मारते हैं या ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं या उसको अपनी लेन चेंज करने की कोशिश करते हैं, और इन्होंने अपनी लेन चेंज की और वो गाड़ी जाके किसी और चीज पे लगी और वो बेहोश हो गए। और बेहोश होने से पहले शायद उन्होंने जब देखा होगा तो वहां पे कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। इंडस हाईवे, बहुत सारे लोगों का आना जाना होता होगा। साथ खैरियत के जाइएगा जनाब, जब भी जाइए। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनके बारे में हमें हर वक्त न्यूज मिलती रहती है, जैसे सुपर हाईवे के बारे में आता है, जैसे हॉक्सबे की रोड पे आता है। सैटरडे है, बहुत सारे लोग जाते हैं हॉक्सबे, बहुत सारे लोग पार्टी करने जाते हैं, बहुत सारे लोग रिलैक्स होने जाते हैं। अगर आप में से चंद लोग भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं हॉक्सबे पे, जो कि नामुमकिन सी बात है, लेकिन फिर भी अगर सुन रहे तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि आपको 4, 5, 6 बजे निकले उस रोड से। इट कैन बी डेंजरस, इट इज डेंजरस। अगर रिलीजियसली बात नहीं समझ रहे तो आप सोशली समझिए, क्योंकि वहां पे बहुत क्राइम रेट है। इट्स 253 दिस इज हॉट एफएम 105। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने मैसेजेस हमें भेजे, जिन्होंने अपने वाकयात हमसे शेयर किए। ज़ब्रैन जो है उन्होंने अपना मैसेज दोबारा भेजा है। मिनहाज भाई, आई हैड दिस रियली बैड नाइटमेयर लाइक सम डेज अगो and I saw this guy trying to kill me. I wouldn't have shared this, but I just because this guy who was trying to kill me was like my twin. Swear I'm not lying. My friend Heather might be listening to this show and you can ask him about this thing. I went to a mufti at Maghrib with him. प्रोग्राम के तकरीबन आखिरी 10-5 मिनट बाकी हैं। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट चंद कॉलर्स की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं फरहान बात कर रहा हूँ। जी फरहान साहब, किधर से, कौन से एरिया से आप कॉल कर रहे हैं? जी मैं मलिक से बात कर रहा हूँ। जी बताइएगा अपने वाकया। मिनाज भाई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा अपना वाकया। ये मेरे भाई अदनान के साथ वाकया पेश आया। वो इन चीजों पे ना ये करते थे ना, तो हम लोग तकरीब में गए थे, तो वो ऊपर वाले घर पे अकेले लेटे हुए थे, तो पाँव से यानी कोई चीज उनके चढ़ी है और सीने पे जैसे ना उनका बोझ बढ़ता ही था। तो उन्होंने ना जैसे महसूस हो रहा है उनको
कि कोई चीज जैसे ना इनके पाँव से चढ़ी है और यानी सीने पे सवार हो गई है। उन्होंने मिनाज भाई आयतन कुर्सी वगैरह पढ़ी, तो और जितना भी उस टाइम उनको कलाम यानी अल्लाह का पाक कलाम याद था वो पढ़ा, तो वो चीज का ना दबाव कम होता गया। तो वो इन चीज नहीं करते थे। जब के साथ ये वाकया पेश आया तो उनको वाकई में यकीन हो गया कि इन चीजों का यानी वजूद मौजूद है। तो फिर वो मतलब इस चीज से बहुत यकीन करने लग गए कि वाकई में इन चीजों का है, और वो फिर मतलब कभी भी इन चीजों का फिर वो अपना नहीं कहते थे कि चीजें नहीं। और ये बहुत रियल वाकया मतलब यानी पेश आया उनके साथ। और ये इसी घर में पेश आया जहाँ पे आप अभी जहाँ से कॉल कर रहे हैं? भाई पहले ये तो मलिर में हम लोग आ गए, हम शिफ्ट हो गए। पहले लांडी में रिहाइश थी, तो लांडी में किराए के घर में रहते थे, वहाँ पे ये वाकया पेश आया था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। थैंक It's 2:57। हम एक ऐसे वाक़े की तरफ अब चलते हैं जिसको मेरे दोस्त ने, जो कि हमारे स्टेशन पे ही मौजूद होते हैं, वकास को हमें बताया। वो कहते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ, चूंकि उनके वालिद साहब की पोस्टिंग हो गई थी मुल्तान, तो वो लोग पूरी फैमिली समेत वहां शिफ्ट हो गए। वहां पे एक उनको उस इदारे ने घर दिया जहां पे उन्होंने अपना कयाम किया और फिर वहां पे वो रहना शुरू कर दिया। जिस दिन वो उस घर में शिफ्ट हुए थे, उसी वक्त वहां के जो पुराने रहने वाले थे उन्होंने ये बताया कि आप इस घर का एक ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, उसको आप लॉक रखिएगा क्योंकि वो लॉक है, और उधर ज्यादा मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे बुजुर्ग रहते हैं जो अच्छे हैं लेकिन किसी की मखलत दाश्त नहीं थे। ये बात उनके वालिद साहब को उन्होंने बता दी, बच्चों को तो नहीं बताई, लेकिन उन वालिद ने अपनी फैमिली को समझा दिया। वो रहना शुरू किया, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदल गए और फिर साल हो गया। कुछ दिनों के बाद बच्चों को वो तजस्सुस हमेशा रहता था कि आखिर ऊपर है क्या, ऊपर है भी कि नहीं, और ये सब थे यंग एज में। तो इसी तरह की गर्मियों में उनके कराची से कजन मुल्तान पहुंचे उनके पास, तो उन सब ने प्लान किया कि आज हम ऊपर चल के देखते हैं कि आखिर है क्या। और 3-4 कजन मिलके ऊपर वाले फ्लोर पे, और उन्होंने कमरे का दरवाजा ताला वाला खोला और अंदर जाके बैठ गए। और कहते हैं हमने जैसे ही दरवाजा खोला तो उस कमरे के अंदर कुछ पुराना फर्नीचर था, कुछ पुरानी चीजें पड़ी हुई थी और उन पे सफेद चादर बिछी हुई थी। जिस कजन ने वो दरवाजा खोला और वो अंदर गया, और ये कजन थोड़ी देर तक बाहर रहे, तो कहते हैं उस कजन की चीखने की आवाजें आ रही थी और ऐसे आ रही थी कि जैसे वो भागने की कोशिश कर रहा और उसको कोई रोका हुआ, उसका मुंह कोई पकड़ा हुआ है। और इतनी देर में ये लोग अंदर जाते हैं कि वो उनको बेहोश, उनके सामने बेहोश हो जाते हैं। वो उठा के उसको फौरन नीचे लेके जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और जाके अपनी वालदा को बताते हैं। वालदा फौरन वालिद साहब को फोन करती हैं और वो सबको बुला के लाते हैं और जाते हैं। और फिर वो जो कजन था वो जब होश में आता है, अब वो होश में आया है तो उसकी आवाज तब्दील हो गई, उसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई और जोर जोर से चीख रहे हैं। वो कहते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, जिस कमरे में ये लोग सब बैठे हुए थे अभी, जहां पे ये बंदा चीख रहा था, उसके एग्जैक्ट ऊपर वाले कमरे में उसी तरह की चीखें और उसी तरह की आवाजें आ रही थी। और उनमें से, उन आवाजों में से कुछ आवाजें ऐसी थी कि कोई जोर जोर से हंस भी रहा था। ये वाकया मेरा नहीं है, लेकिन मुझे बताते हुए अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कहते कसन को ऊपर मेरे वालिद साहब ने दम किया, पानी पिलाया, सूरह जिन पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी और बहुत सारे
कुरान पाक की हवा दी और उसके बाद उनके कजन को थोड़ा सा नॉर्मल फील हुआ और उसके बाद वो उनके वालिद ऊपर गए और उनकी उन बुजुर्ग से बाकायदा बात हुई और उन्होंने बोला कि जब आपको मना किया गया था तो आपके बच्चे क्यों आए। उनको सिर्फ सबक देने की वजह से हमें ये थोड़ा बहुत करना पड़ा और वो दिन है और आज का दिन है, वो घर अभी भी वहां पे मौजूद है। ये लोग वापस कराची शिफ्ट हो गए लेकिन इनकी कंपनी में अक्सर लोग उसी घर में जाते हैं तो वो सब यही बताते हैं कि उस घर को आज तक बंद किया हुआ है। वो कहते हैं कि हमें कभी कभी अब जब ये हो गया तो उसके बाद उनको कहते हैं कि हमें कभी ऊपर आवाज आती थी अपने कमरे में नीचे जब बैठे होते थे कि शायद ऊपर कोई चल रहा है, भाग रहा है, किसी की कुर्सी खींचने की आवाज आ रही है, कुछ बर्तन की आवाज आ रही है। सोचिए जिन कमरों में बैठ के मैं और आप अभी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं या कर रहे हैं, शायद आप लोग अकेले हों, सिवाय अंधेरे के और इस मोबाइल की थोड़ी सी लाइट के और कोई लाइट आपके कमरे में नहीं। एक खिड़की है जिससे बाहर खुला आसमान या थोड़े बहुत दरख्त नजर आ रहे हैं। एक दरवाजा है जो कि बंद है। 4 दीवारें हैं जो कि शायद आपके सामने मौजूद हैं लेकिन आप सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचिए कि आप इस कमरे में अगर अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं और आप नहीं हैं अकेले तो आपको रियलाइज होगा उन लोगों की तकालीफ के बारे में, उन लोगों की मुसीबत के बारे में जो इस आजाब में घिरे हुए। बढ़ते अपने सेकंड लास्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? सर मैं कुर्बान अली बुलेश बात कर रहा हूँ। जी किधर से करें आप? सर मैं गुलिस्तान है जोहर ब्लॉक 18 से। सर एक छोटा सा वाकया है 2 साल पुराना, जी आपसे शेयर करना चाहा। जी बताइए। मैं फर्स्ट टाइम आज आपका प्रोग्राम सुना और मुझे बहुत पसंद आया। सर वो यूँ था कि हमने एक फ्लैट खरीदा था। आपकी आवाज कट रही है जनाब, क्या कह रहे हैं आप? सर हमने एक फ्लैट खरीदा था। सही। यही जहाँ जिस प्रोजेक्ट में अभी हम रह रहे हैं उसी प्रोजेक्ट में, तो वो 4 कमरों का फ्लैट था। हमने उसमें न्यू कलर करवाया। सही। जब हमने उसमें कलर करवाया तो रात को हम चूंकि उसको कलर मुकम्मल हो गया था तो हमारे पास कुछ कलर बच गया था, लेकिन हम उसको लॉक करके यानी गेट को और हम चले गए। हमने ये प्रोग्राम बनाया कि कल से जो है ना सामान को शिफ्ट करेंगे। तो जब हम घर चले सुबह जब वापस आए, अब हमने सोचा कि घर करीब में मतलब सामान जो है हम लेके जाएंगे। पहले हम रेंट पे रहते थे। सही। तो जब हम आए तो हमने जो है ना देखा कि दीवार के ऊपर ना ब्लड के निशान थे, खून के। तो वो फ्लैट इस तरह का था कि उसमें कहीं से कोई जगह नहीं थी और वो 6 फ्लोर का यानी कि फ्लैट था। और हम लोगों ने पूरा अपना अंदाजा लगाया कि ये क्या है। और वो मतलब आधे जैसे इंसान खड़ा होता है ना, इंसान की गर्दन तक आ रहा था ब्लड का निशान। तो हमारे पास जो कलर बचा हुआ था हमने वो उठाया और उसके ऊपर कलर कर दिया। हमने कहा हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह कोई चीज खाली होगी ना, तो डोर वगैरह खुला हुआ था तो उसमें से आ गई होगी। लेकिन जब हम उसको कलर करके चले गए, हम नेक्स्ट जो है ना फिर हम लोगों ने सामान लाने का सोचा। और जब हम उस कलर लेके आए, कलर किया, हमने कहा ये सूखेगा, हम नेक्स्ट डे को जो है ना सामान शिफ्ट करेंगे। हम जब दूसरे दिन आए तो दूसरे दिन भी दीवारों के ऊपर ब्लड के निशान थे, लेकिन अब सारी दीवारों के ऊपर थे। तो हम लोग उस टाइम हम लोगों ने सोचा है कि ये क्या हो रहा है। अब हमारे पास मतलब जो थोड़ा बहुत कलर था वो भी हमने दोबारा कर दिया, लेकिन वो सारी दीवारें जो है ना ब्लड के रंग में रेड कलर में रंगी हुई थी। तो हमारे इसी इलाके के राबिया सिटी के एक कारी साहब थे, मैंने उनसे जाके राब्ता किया और मेरे चचा थे, उन्होंने भी जाके राब्ता किया कि ये क्या मसला है। तो उन्होंने हमें कहा कि आप लोग जो है ना अल्लाह का नाम लें, कुरान खानी वगैरह करवाएं और आप उस घर में शिफ्ट हो जाएं। तो जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो हमारे घर की जो बल्ब वगैरह थे वो खुद ब खुद जो है ना
चटक जाते थे। एक तो फ्यूज होना होता, एक जैसे बल्ब के ऊपर कोई पानी या बारिश में हमने बहुत मर्तबा देखा है कि बल्ब जो है वो गर्म होने के बाद उसमें पानी गिरता है तो वो चटक जाता है। इस तरह हमारे घर के बल्ब जो थे ना वो चटकने लगे थे। फिर हमने वो घर जो है रेंट पे दिया और जो उसमें रेंट वाले आते थे उन्होंने भी हमें यही बताया कि हमारी दीवारों के ऊपर अजीब अजीब कलर के जो है ना निशान पड़ जाते हैं, रेड कलर के, ब्लैक कलर के। और ये कौन से अपार्टमेंट है? ये मैं क्या बोलूं, मैं आप लोग के सामने है। देखिए, बढ़ते अपने लास्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो हेलो, वेलकम बैक। अपने उन लोगों की जल्दी शामिल करने की कोशिश करते हैं जो लोग बेचारे अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं 1313 पे या फिर फेसबुक पे। मलिया, थैंक यू सो मच सदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वकास, सभी, जुबैर, जैनब खान, सैयद बिलाल, निशा, जो भी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने निशा के लिए इतनी बातें करवाई। मुनीब, थैंक यू, और जैनब, नाजिश, थैंक यू जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपने मैसेजेस हमें भेजते रहे, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो चार ईमेल्स हैं जो हमें मौसूल हुई, हम उनको कोशिश करते हैं आपके सामने पढ़ने की। मेरा नाम वासिक हुसैन सिद्दीकी है, मैं कराची बाबर मार्केट की तरफ रहता हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ का सबसे डरावना वाकया शेयर कर रहा हूँ, जो आज से 3 साल पहले जब मैं मैट्रिक क्लास में था तो अक्सर रात में सोते वक्त डर जाता था। एक रात जब मैं सोया तो मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक खौफनाक चेहरा मेरे सामने था जो मुझे देखकर हंस रहा था। मैं बहुत डर गया, लेकिन आयतुल कुर्सी पड़ी तो वो गायब हो गया। 5 मिनट बाद जब मेरा डर कुछ कम हुआ तो मैं बाथरूम के लिए उठा। जब अपने रूम के दरवाजे की तरफ देखा तो वहां एक मर्दाना हाथ था जो दरवाजे को पकड़ा था। मुझे लगा कि पापा होंगे और मैंने खोला तो कोई नहीं था। फिर पापा के रूम में गया तो देखा पापा अपने बेड पे नहीं थे। फिर मुझे याद आया पापा तो जॉब पे गए हैं। उस वक्त मेरे घर में सिर्फ मैं था, बाकी मेरी वालदा थी और सिस्टर सो रही थी। जब मैं बाथरूम गया तो वहां बाथरूम का डोर लॉक हो गया था। अचानक एक बहुत लंबा आदमी मेरे सामने आ गया। उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, वासिक मेरी आंखों में देखो, और वो हंसने लगा। मैं चीखा चिल्लाया और उसके हाथ मेरे सर से
टच होते ही मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी वालिदा मेरे पास थी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बाथरूम में बेहोश पड़ा हुआ था। आज भी जब मैं अकेला होता हूँ तो वही आदमी मुझे दिखता है और वो गायब हो जाता है। कोशिश करते हैं हम अपनी लाइन पे आखिरी कॉलर को लेने की। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? उमेर। जी उमेर, बोलिए। हेलो, आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है। नहीं, सही आ रही है जी, आवाज सही आ रही होगी अब। आपकी सांस की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। आप नहीं आ रही होगी। जी बोलिएगा, क्या आप किधर से कॉल कर रहे हैं आप उमेर? आप सही है? बेहतर है जी। किधर से कॉल कर रहे हैं? लाली। जी बताइएगा, क्या वाक़या आपका? मनोज भाई, आप मेरी कॉल क्यों कट कर देते हैं?